अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो है मैं आपको पूरा HCF का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो में बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है, HCF असल में कहते किसे हैं और इसे हम किस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जितने भी इसके वे हैं जिसके थ्रू हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं वो सारे मेथड्स मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो HCF, जो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं हमेशा, HCF, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर क्या होता है इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ जो कि मेरे चैनल पे मौजूद है। आप जाके वो वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं ताकि फैक्टर्स क्या होते हैं और किस तरह फाइंड आउट करते हैं ये आप जो है वो अच्छे तरीके से इस वीडियो में भी देख सकते हैं। वैसे मैं इस वीडियो में भी आपको बताने की कोशिश करूँगी। फैक्टर्स असल में वो नंबर्स होते हैं जिससे एक नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। ठीक है, आसान अल्फाज में हम ये कहेंगे कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ 10, ठीक है, कि आप मुझे 10 के फैक्टर्स बताइए, तो 10 जिस जिस नंबर के टेबल में आता है, जिस जिस नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, वो तमाम नंबर 10 के फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 5 और 10 खुद। ठीक है, अच्छा जी, अब इस वीडियो में हम सीखेंगे HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास एक पेयर ऑफ नंबर होगा। ठीक है, कभी हमारे पास 2 नंबर्स भी हो सकते हैं, 3, 4 और उससे ज़्यादा भी नंबर हो सकते हैं, और हमें क्या करना है, हमें उसका HCF फाइंड करना है। तो HCF किस तरह फाइंड करते हैं? HCF क्या होता है कि हमें जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, हम उन सबके फैक्टर्स देखते हैं कि उनके कितने फैक्टर्स हैं। ठीक है, यानी कि वो नंबर कितने टेबल्स से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं, और फिर देखते हैं कि उनमें से सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर कौन सा है जो कि दोनों नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वही होता है हमारा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ मैं आपको डिफरेंट मेथड बताऊंगी कि हम HCF किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, तो जो मैं आपको सबसे पहला मेथड बताने जा रही हूँ HCF फाइंड आउट करने का, वो है बाय लिस्टिंग फैक्टर्स। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी पेयर ऑफ नंबर होगा, हम उसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स होंगे उनकी लिस्ट बनाएंगे और उसमें से देख लेंगे कि हमारे पास कौन सा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्वेश्चन ले रही हूँ और उसी क्वेश्चन को देखते हुए मैं सारे मेथड्स आपको बताऊंगी ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहाँ मैं क्वेश्चन ले रही हूँ 48 एंड 36। ठीक है, जो मेरा यहाँ क्वेश्चन है वो है 48 एंड 36। मुझे इन दोनों का चाहिए HCF। ठीक है, इन दोनों का मुझे क्या चाहिए? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा नंबर मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा नंबर है जो इन दोनों का फैक्टर है और सबसे बड़ा है। ठीक है, उससे बड़ा कोई और फैक्टर ना हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं 48 के फैक्टर्स फाइंड आउट करूंगी, क्योंकि यहाँ जो मैं मेथड अप्लाई कर रही हूँ वो है बाय लिस्टिंग फैक्टर्स। मुझे क्या करना है, इन दोनों के फैक्टर्स की 1 बाय 1 लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे 48 के सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करती हूँ। ठीक है, 48 के फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करूंगी, देखूंगी कि 48 जो है किस किस टेबल में आता है। सबसे पहले आपको पता है 1 के टेबल में 48 आएगा। 1 के टेबल में किस पर आएगा? 48। 1 टाइम 48 इज 48। ठीक है, उसके बाद लास्ट में इवन नंबर है, 48 में 8 है, इसका मतलब है कि ये 2 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा, यानी कि ये 2 के टेबल में भी लाजमी आएगा। 2 के टेबल में कौन से नंबर पर आएगा? 48। 2 यहाँ पे आप हमारे पास 48 है, 4 है, तो 4 जो है 2 के टेबल में आता है 2 पे, और 8 जो है 2 के टेबल में आता है 4 पे, यानी कि 2 के टेबल में 24 पर आएगा हमारा 48। ठीक है, अब हम इसको 3 के टेबल में चेक करते हैं। इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे, 8 + 4 होगा 12। 12 आपको पता है 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये 3 के टेबल में भी बिल्कुल आएगा। 3 के टेबल में कौन से नंबर पर आएगा? 3 टाइम 1 इज 3, लेकिन यहाँ हमारे पास 4 है, जो हमारा रिमाइंडर था वो यहाँ 8 के पास चला गया और ये 18 बन गया, तो 3 के टेबल में 18 आता है 6 पर। ठीक है, यानी कि 3 टाइम 16 इज 48। ठीक है, उसके बाद हम 4 के टेबल में चेक करेंगे। 4 के टेबल में भी बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमें नजर आ रहा है 4 टाइम 1 इज 4 एंड 4 टाइम 2 इज 8। 4 के टेबल में 12 पे आ जाएगा 48।
8, ठीक है। उसके बाद 5 के टेबल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो जिस नंबर के लास्ट में 5 या 0 वही आता है 5 के टेबल में, जबकि यहाँ हमारे पास 8 है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 6 के टेबल में चेक करेंगे। आपको पता है 6 टाइम 8 इज 48, ठीक है। 6 टाइम 8 इज 48, ठीक है। 7 के टेबल में नहीं आता 48, 49 आता है। उसके बाद 7 के बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो है 8। 8 के टेबल में आपको ये नजर आ रहा है, 6 टाइम हम पढ़ें, 6 टाइम 8 इज 48 एंड 8 टाइम 6 इज ऑल्सो 48, तो यानी कि ये 8 के टेबल में भी आता है। उसके बाद हमारा कौन सा टेबल है, 9 का टेबल है। 9 के टेबल में चेक करेंगे, 9 के टेबल में 45 आता है लेकिन 48 नहीं आता, ठीक है। उसके बाद 9 के बाद 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, और ये देखिए 12 में बिल्कुल आता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे वो तमाम नंबर आ गए हैं जो कि 11 के बाद हैं। ये देखिए 12, 16, 24 एंड 48, इन तमाम टेबल्स में भी 48 जो है वो आता है। तो ये आ चुके हैं तमाम फैक्टर्स 48 के, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है हमें, इसी तरह हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे 36 के। 36 के फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो 36 आएगा 1 के टेबल में, 1 टाइम 36 इज 36, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इवन नंबर है इसलिए 2 के टेबल में भी लाजमी आएगा। ये 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 2, और वो किस पर आता है 1 पे। जो 1 रिमाइंडर था वो यहाँ चला गया और ये बन गया 16। 2 के टेबल में 16 आता है 8 पे, ठीक है, यानी कि 2 के टेबल में 18 पर आता है 36, और हम ये भी कह सकते हैं कि 18 के टेबल में 2 पर आता है 36, ठीक है। उसके बाद हम इसकी डिविजिबिलिटी 3 से चेक करते हैं। यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके 9 हो रहा है, यानी कि 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो 3 के टेबल में कौन से नंबर पर आएगा 36, 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे, और 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे, यानी कि 3 के टेबल में आ जाएगा 12 पे 36, ठीक है। उसके बाद हम 4 से चेक करेंगे कि क्या 4 के टेबल में 36 आता है। आपको पता है 4 टाइम 9 इज 36, तो 4 टाइम 9 इज 36, ठीक है। उसके बाद 5 में नहीं आ सकता, 6 टाइम 6 इज 36, 7 में 35 आता है 36 नहीं आता, 8 में 32 आता है 36 नहीं आता। उसके बाद आ गया 9 का टेबल, ठीक है। 9, ये देखिए 9 का टेबल ऑलरेडी आ चुका है। 9 टाइम 4 इज 36, 4 टाइम 9 इज 36 एंड 9 टाइम 4 इज ऑल्सो 36। 9 के बाद आता है ये 12 के टेबल में, 18 के टेबल में, और खुद 36 अपने टेबल में भी आता है। तो ये आ चुके हैं हमारे पास सारे फैक्टर्स 36 के, ठीक है। अब हमें इन दोनों के फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 48, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 48, जो हमारे पास यहाँ पे 48 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 6, और उसके बाद 8, 12, 16, 24 एंड 48, ठीक है। अब क्या करना है हमें नेक्स्ट स्टेप पे, अब हमें फैक्टर्स लिखने हैं 36 के। फैक्टर्स ऑफ 36 के देखिए ये रहे तमाम 36 के फैक्टर्स, इनको भी हम लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 6। उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे 9, 12, 18 एंड 36, ठीक है। ये आ गए 36 के फैक्टर्स। अब क्या करना है हमें, अब इसमें से हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन दोनों में कॉमन है। कॉमन फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करना है, वो हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो 1 है, तो हमने यहाँ 1 लिख लिया। 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, ठीक है। 3 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 जो है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 12, 16 तो यहाँ नहीं है, 24 यहाँ नहीं है, 48 यहाँ नहीं है। ये आ चुके हैं हमारे पास सारे कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें इसमें से क्या फाइंड करना है, अब हमें इसमें से फाइंड करना है HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इनमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब क्या चाहिए हमें, इनमें हमें कौन सा सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर नजर आ रहा है जो कि दोनों में सेम है, ये सारे, और हमें सबसे जो हाईएस्ट नजर आ रहा है क्योंकि हमें सबसे बड़ा फैक्टर चाहिए। HCF का आंसर जो होगा उसका
वो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। कौन सा नजर आ रहा है हमें? 12। तो इसका मतलब है कि इसका 48 एंड 36 का जो HCF है वो है 12। ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। बाय लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड को फॉलो करते हुए 36 एंड 48 का जो HCF है वो है 12। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी इसका दूसरा मेथड कि हम किस तरह HCF फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं जी। तो जो हमारा मेथड नंबर 2 है वो है बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, इसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगी कि हम किन दो तरीकों के जरिए इस मेथड को फॉलो करते हुए किसी भी पेयर ऑफ नंबर का HCF जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो ये है कि हमारे पास जो भी यहाँ पे नंबर है उनको हमने एक साथ डिवाइड करना है। ठीक है, एक साथ किस तरह से डिवाइड करना है, देखिए हमारे पास है 48 एंड 36। ठीक है, हमें इनको एक साथ डिवाइड करना है। ठीक है, जब तक ये दोनों एक ही टेबल से डिवाइड हो सकते हैं हमने सिर्फ और सिर्फ हमें तब तक डिवाइड करना है। देखिए दोनों के लास्ट में इवन नंबर है, दोनों 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम 2 इज 4 एंड 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमारे पास 36 है, 2 के टेबल में 3 नहीं, तो छोटा नंबर 2 आता है, किस पर आता है 2 1 पे। जो 1 नंबर रिमाइंडर था वो यहाँ चला गया 6 के पास और ये बन गया 16। 2 के टेबल में 16 आता है 8 पे। अभी भी देखिए दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम 1 इज 2 एंड 2 टाइम 2 इज 4 एंड 2 टाइम 9 इज 18। ठीक है, अच्छा अब ये तो हमारे पास 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास यहाँ चाहे 2 नंबर हो, 3 नंबर हो या जितने भी नंबर हो, हमें उसे एक ही नंबर के टेबल से डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये तो 2 से डिवाइड हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता, तो मैं इसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकती। मैं इन दोनों नंबर्स को उसी नंबर से डिवाइड करूंगी जिससे ये दोनों डिवाइड हो। अगर कोई एक नंबर डिवाइड हो रहा होगा तो मैं उसे डिवाइड यहाँ पे नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब मैं देखूंगी कि 2 से बड़ा ऐसा कोई नंबर है जिसमें 12 और 9 दोनों आते हों। दोनों आएंगे तभी डिवाइड करूंगी, अगर एक नंबर आएगा मैं फिर आपको बता रही हूँ डिवाइड नहीं कर सकती। ठीक है, LCM में हम इसे जब तक 2 से एक नंबर भी डिवाइड हो रहा होगा तो हम कर सकते हैं, लेकिन HCF में हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो 2 से बड़ा है 3 और 3 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। ठीक है, आपको पता है 3 के टेबल में 3 टाइम 4 इज 12 एंड 3 टाइम 3 इज 9। ठीक है, हमारे पास आ गया यहाँ पे 4 एंड 3। अब हम दोबारा से चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसमें 4 और 3 दोनों आते हों। नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे हम 4 और 3 दोनों को डिवाइड कर सकें। 4 जो है वो अपने टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, और 3 जो है प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। इसलिए हम यहीं पे रुक जाएंगे क्योंकि ये दोनों नंबर मजीद किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, हम यहीं पे रुक जाएंगे, यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे और यहाँ पर हमने जितने नंबर से डिवाइड किया है, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा HCF का। ठीक है, किस तरह, ये देखिए HCF क्या करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो हमारा HCF का आंसर जो है वो यहाँ आ जाएगा। 2 टाइम 2 इज 4 एंड 4 टाइम 3 इज 12। ये देखिए हमारा 12 भी आंसर आया था, पहले भी जो हमने बाय लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड के थ्रू किया था उसमें भी हमारा आंसर 12 आया था। और ये कितना इजी सा मेथड है, इसके जरिए भी हमारा आंसर जो है वो 12 आ चुका है। ठीक है, ये एक मेथड था डिवीजन का। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताने जा रही हूँ। ठीक है, उस मेथड का नाम भी मतलब डिवीजन मेथड ही है, उसमें भी हम इसको डिवाइड करके ही आंसर फाइंड आउट करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम देखेंगे हमारे पास जो ये 48 एंड 36 है इसको हमने डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड किस तरह करना है, बिल्कुल नॉर्मल वे में जिस तरह के हम डिवीजन के क्वेश्चंस करते हैं। किस तरह, जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है वो हमने अंदर रखनी है, जो छोटी वैल्यू है बाहर रखनी है। छोटी वैल्यू है 36 और बड़ी वैल्यू है हमारे पास 48 और हमने इसको डिवाइड करते चले जाना है। ठीक है, देखिए 36 के टेबल में 48 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर 36 ही आता है और वो 1 पर आता है। 36 1 टाइम इज 36। यहाँ क्या करना है, हमें माइनस करना है। 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 3 1। यहाँ आ चुका है हमारे पास 12। अच्छा, ऐसा हमने कम्प्लीटली सॉल्व करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, हमारे पास यहाँ 12 आया, अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले वाला डिवाइजर था जिससे हमने
डिवाइड किया था वो अब हमारा डिविडेंड बन जाएगा। कौन सा था हमारा डिवाइजर था हमारा 36। तो 36 अब हमारा बन गया डिविडेंड। अब हमने देखना है कि 12 के टेबल में 36 आता है। 12 टाइम 1 इज 12, 12 टाइम 2 इज 24 एंड 12 टाइम 3 इज 36। देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीटली डिवाइड। ठीक है, यहाँ हमारे पास रिमाइंडर में आ चुका है 0। ठीक है, अब इसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा HCF कौन सा है? इसमें हमारा जो HCF है वो है 12। कैसे 12? जिस पर हमारी ये वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड हो गई। ठीक है, जिस पर हमारी ये वैल्यू आके कंप्लीटली डिवाइड हो गई और हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, वो वाली वैल्यू होगी हमारी HCF की। देखिए ये हमारा 12 जो आंसर HCF का आ चुका है। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मेथड नंबर 3। ठीक है, कि जिसके थ्रू हम HCF इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस मेथड का नाम है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमारे पास जो भी पेयर ऑफ नंबर होगा उसके 1 बाय 1 सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमारे पास आपको पता है यहाँ क्वेश्चन है 48 एंड 36। तो हमें क्या करना है? इन दोनों के 1 बाय 1 प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले। तो किस तरह आपको पता है, जब प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे और 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे। ठीक है, उसके बाद ये अभी भी 2 से डिवाइड होगा। 2 टाइम 1 इज 2 एंड 2 टाइम 2 इज 4। अभी भी 2 से डिवाइड होगा। 2 टाइम 6 इज 12। अभी भी 2 से होगा। 2 टाइम 3 इज 6 और अब 3 आपको पता खुद प्राइम नंबर है, इसलिए 3 टाइम 1 इज 3। अब इसी तरह हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 36 के। लास्ट में इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम 1 इज 2। जो 1 रिमाइंडर था वो यहाँ चला गया क्योंकि यहाँ पे 3 था, जबकि लिया हमने 2 है। ये हो गया 2 टाइम 8 इज 16। अब भी 2 से होगा। 2 टाइम 9 इज 18। अब 3 से होगा। 3 टाइम 3 इज 9 और अभी भी 3 से होगा। 3 टाइम 1 इज 3। ठीक है, ये हमने इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करना है? अब हमें इनके फैक्टर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ फैक्टर्स लिखेंगे 48 के और फिर लिखेंगे 36 के। 48 के जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स यहाँ 36 के जो कि हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसमें हमें फाइंड आउट करना है HCF। ठीक है, HCF किस तरह फाइंड आउट करेंगे? HCF फाइंड आउट करने के लिए हम बनाएंगे इनके पेयर्स। ठीक है, हम देखेंगे कितने नंबर्स हैं ऐसे जो दोनों में सेम है। देखिए 1 2 ये पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया। अब हम इसे एक ही बार लिखेंगे। ये पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे अब हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोनों 2 हैं लेकिन यहाँ हमारे पास और कोई 2 नहीं है। यहाँ एक 3 है, इसलिए इस 3 से हमने बना दिया पेयर और इसको भी हमने बाहर निकाल लिया और ये अब हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अब जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा HCF का। ठीक है, जो बाकी रह गए उसका हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, हमें क्या चाहिए थे? सिर्फ जो सेम आपको दोनों में नजर आ रहे हैं नंबर्स, उनके हमने पेयर्स बना के उनमें से उनको बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकाला तो उनको एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो 2 टाइम 2 इज 4 एंड 4 टाइम 3 इज 12। हमारा HCF का आंसर जो है वो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुका है। देखा, ये मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है ताकि आप अब जिस तरीके से HCF फाइंड आउट करना आपको इजी लगे। ठीक है, YouTube पे बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस हैं HCF फाइंड आउट करने की। उसमें डिफरेंट मेथड अलग अलग वीडियोस में बताए गए हैं, लेकिन मैंने सारे मेथड, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है जिसके थ्रू आप HCF फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, मैंने आपको सारे मेथड एक ही वीडियो में बता दिए हैं और एक ही नंबर के मैंने जो है वो HCF हर मेथड से एक ही जो हमारे पास पेयर ऑफ नंबर था उसके फाइंड आउट किए, ताकि आपके जहन में बैठ जाए ये चीज़ अच्छी तरीके से कि हम किस तरह HCF फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट मेथड को फॉलो करते हुए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।